और सूर्य नमस्कार के सेशन में आप पूरा सेशन लें उनसे। श्री नरेंद्र कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना सेशन शुरू करें। सभी को हरिओम। चलिए हम अब प्रारंभ करते हैं योगाभ्यास। योगाभ्यास प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले अपनी बॉडी को तैयार करते हैं। उसके लिए योगिक परिभाषा में हम बात करें तो सूक्ष्म व्यायाम लिटिल लाइट प्रैक्टिस होती है, उनको हम स्टार्ट करते हैं फॉर द जॉइंट्स मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम गर्दन से शुरू कर सकते हैं और टोज से शुरू कर सकते हैं। अभी हम खड़े हैं तो हेड से स्टार्ट करेंगे, टो तक फिनिश करेंगे। सबसे पहले नेक रोटेशन या नेक अप एंड डाउन, ग्रीवा शक्ति विकासक। इसके लिए आप ब्रीदिंग का कोऑर्डिनेशन ध्यान रखें। मैं आपको बताता रहूँगा और आप मन ही मन उसको दोहराएंगे और उसका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रखेंगे। सांस का लेना और छोड़ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरू करें हम। सबसे पहले गर्दन का अभ्यास। खड़े होने की जो पहले स्थिति देख लेंगे। अगर आप मुझे साइड से व्यू देख पा रहे होंगे तो न तो मेरी कमर आगे है और न मेरे शोल्डर कोलैप्स है, न मैं चेस्ट को एक्सेस अप करता हूँ और न मैं पेट को अंदर घुसा रहा हूँ। आप अलाइन देखेंगे, मेरी ये जो सिलाई है लोअर की और टी शर्ट्स की, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसा नहीं कि मैं काम करके गर्दन आगे हो रही। आप पहले अपना अलाइनमेंट चेक कीजिए, साइड व्यू देके हाथों को यहाँ सिलाई के पास रखें। हमारी शॉर्ट्स की सिलाई जो है, लोअर की सिलाई ऐसे रखें। और जो हमारी स्केपुला बोन शोल्डर वाली, उसको प्लेट को पीछे करें। उसको पीछे करने से शोल्डर वाइड हो जाते हैं। गर्दन को पीछे, अगर साइड से देखेंगे हल्का सा ऐसे गर्दन को पीछे, स्टिफ नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में, लेकिन स्पाइन शुड बी इरेक्ट एंड नेक स्ट्रेट। ये तो मेरा साइड व्यू रहा। फ्रंट की बात करें तो जितने हमारे शोल्डर की विड्थ है उतने ही हमारे पैरों के बीच में गैप होना चाहिए। ऐसे खड़े रहना, बिल्कुल रिलैक्स मोड। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, और किस किस को नहीं दिख रही है? सर मुझे आपके टावर का स्क्रीन तो सभी को नजर आ रही है अच्छा, आपके। सबको दिखाई दे रहा है। कोई नेटवर्क इशू होगा, अदरवाइज नरेंद्र जी कंटिन्यू, यू आर विजिबल। स्टार्ट करें। अच्छा, अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग। नो सर। हाँ, माइक म्यूट कर लीजिए सभी, ताकि उनकी आवाज आवाज बहुत अच्छे से सुनाई दे। और एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रीवा शक्ति अभ्यास। इसके लिए के अभ्यास को हम आरुष, माइक ऑफ करिए बेटा। सर आप सर एक साथ आपकी सबको अनम्यूट कर नहीं दीजिए दिख रही। और सेटिंग में चेंजेस कर दीजिए कि कोई भी अपने आप को विदाउट एडमिन परमिशन के अनम्यूट नहीं कर पाएगा। सबको म्यूटेड कर दीजिए। चलिए शुरू करें। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे करेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल स्लोली डाउन। इनहेल, exhale. Last one more time. Inhale, hold it. Exhale slowly down. Inhale, come back. Now side bending. Exhale down. Inhale center. Exhale down. Inhale center. Exhale. Inhale center. सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए बीच में।
आंखें बंद भी रख सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान पूरा सांसों, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए बीच में। नाउ होल्ड इट, 1 2 3 4 5, inhale, come back, exhale, slowly down. Now hold it, 1 2 3 4 5, inhale, center. Now slowly twist your neck, inhale, center, exhale, inhale, exhale, inhale. जो लोग अपने सांसों का कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है, लेकिन सांस पर ध्यान, अवेयरनेस रखें, सांस आती हुई और जाती हुई को बिल्कुल बराबर देखें, जस्ट लाइक ए वॉचमैन। बिना अपनी परमिशन के सांस अंदर नहीं जाएगी, बाहर नहीं आएगी। सारा खेल ब्रीदिंग अवेयरनेस का। चलिए, नाउ नेक रोटेशन कंप्लीट, ग्रीवा शक्ति विकास शक्ति। जिनके गर्दन में कोई दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या कोई गंभीर कोई सर्जरी कोई हुई है, तो वो लोग गर्दन को आगे नहीं करेंगे, वो हाफ मून शेप में पीछे गर्दन को लेंगे। अदरवाइज सभी लोग गर्दन को पूरा घुमाएंगे, फुल नेक रोटेशन विद ब्रीदिंग अवेयरनेस। मेरे साथ पहले देख लीजिए। सबसे पहले मैं साइड बेंड करता हूं, यहां से इनहेल, नाउ एक्सहेल। जैसे जैसे गर्दन नीचे जाएगी सांस छूटेगी, और जैसे जैसे गर्दन ऊपर आएगी सांस लेना है। इनहेल बैक, exhale slowly down, inhale, exhale, now reverse, inhale, exhale, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। इनहेल, exhale, last one more time, inhale, inhale and exhale, सांस छोड़ते हुए नीचे। नाउ कम टू द सेंटर, रिलैक्स। अब गर्दन की मांसपेशियों में जो थोड़ा खिंचाव, लुब्रिकेशन, गर्माहट महसूस हो रही है, उसको फील करें। पूरी बॉडी से गर्दन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि अभी हमने इसको एक्टिवेट किया। तो ये हमारी जो मसल्स है, शोल्डर की ट्रेपीजियस मसल्स है, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई है, एक्टिवेट होगी फॉर प्रैक्टिस। नाउ स्कंद शक्ति विकास, शोल्डर मूवमेंट। लिफ्ट योर शोल्डर्स टुवर्ड्स ईयर, ये कैसी क्लास है? exhale down, inhale, lift up your shoulders towards ear, exhale slowly down, inhale, exhale, पकड़ दो, तो जो सर कर रहे हैं वैसे करे। ऐसा मूवमेंट बना बच्चा। सर के जैसे देख देख के चल। कौन सा सर है? नमस्ते सर। ये मोड़न ये सर तेरे ये वाले जैसे कर रहे हैं वैसे करेगा। everyone pass, just mute yourself, inhale, lift up, exhale। अब एक डायनामिक प्रैक्टिसेस करेंगे, हाथों को ऐसे बंद करेंगे। चेहरे के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, कंधे के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिसके कोई शोल्डर में इंजरी है वो नहीं करेंगे, बाकी सब लोग करेंगे। इसमें सांस को लेना है और होल्ड करना है, और गालों को फुला लेना है। ऐसे देखेंगे, ऐसे चोंच बनाइए, जीभ को चोंच बनाना है। गालों को भर के, इसलिए शोल्डर नहीं को आएगी तेरे को आवाज। सांस रोके, उसके बाद रिलैक्स दूर है मोबाइल से, पूरा तुमको खुद को दिखना है ना, इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया होगा जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे करना है। ये कैसी क्लास है इसकी? ऐसी है, कैसी कर रही है, करती जा बस इसको देख देख के। ऐसा ऐसे करो ना। जो लोग चोंच बनाना देख रहे हैं, वापस थोड़ा क्लोजली देख लीजिए। जीभ को चोंच बनानी है।
रिलैक्स, वेरी नाइस। नाउ चेंज, स्पाइनल ट्विस्टिंग, कटी शक्ति विकासक, कमर को घुमाएंगे। कमर को घुमाना मतलब पेट को घुमाएंगे, नाभि वाले हिस्से को, नीचे वाला हिस्सा नहीं घूमेगा, सिर्फ नाभि वाले हिस्से को घुमाएंगे। हाथों को सामने रखेंगे। नाउ ट्विस्ट योर स्पाइन, बैक, इनहेल सेंटर, हाथों को पूरा खींच कर रखें। होल्ड, पीछे की तरफ देखते हुए होल्ड करेंगे। इनहेल सेंटर, चेंज, इनहेल सेंटर, रिलैक्स। नाउ चेंज, थोड़े से पैरों को और खोल लेंगे। दूसरा अभ्यास कटी शक्ति विकासक का, साइड स्ट्रेच। हाथ को लेंगे, दूसरे वाले हाथ को सीधा रखें, ऊपर उठाएं, जमीन की तरफ उसकी हथेली रहेगी। नाउ टर्न योर पाम, palm facing sky, stretch yourself, just your biceps touch to the ear, खींचे, पूरा खींचे। now exhale, कमर से जाएंगे। inhale center, exhale, थोड़ा सा रिदमिक करेंगे, 5 टाइम रिपीट करेंगे। exhale, सांस छोड़ेंगे, exhale, पूरा डाउन जाए, 5 टाइम रिपीट करेंगे। now hold, हाथ को ऊपर खींचे, ऐसे डाउन नहीं करना है, ऊपर खींचिए और ऊपर ऊपर, यहाँ खिंचाव जो पड़ रहा है उसको महसूस करें। इनहेल सेंटर, सभी बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें स्पाइन को खिंचाव मिलता है और साइड स्ट्रेच मिलती है, तो बॉडी धीरे धीरे अपवर्ड्स जाती है, क्योंकि बैठे बैठे रहने से धीरे धीरे बॉडी का अलाइनमेंट है वो सिंक्रोनाइज हो गया है। चलिए रिपीट फ्रॉम अदर साइड। इनहेल, लिफ्ट अप योर हैंड, टर्न योर पाम, स्ट्रेच, बाइसेप्स टच टू द ईयर, एक्सहेल स्लोली डाउन, थोड़ा सा रिदमिक करेंगे। एक्सहेल, फोकस ऑन एक्सहेलेशन, सांस छोड़िए बस, कमर को भी घुमाइए, ये साथ चलाइए, ये नहीं चल रही है, कमर भी चलाए। एक्सहेल, नाउ होल्ड इट, कमर को घुमाए ऐसे, इसको और लीजिए और लीजिए और नीचे। अब गहरा लंबा सांस, सांस लेने में छोड़ने में ध्यान दीजिए। ऊपर खींचे हाथ को, इनहेल सेंटर, रिलैक्स योरसेल्फ। नाउ रोटेट योर हिप जॉइंट, धीरे धीरे कमर को घुमाएंगे। बुद्धि सर, जी सर। अभी क्लास में जो अपने ऑडियंस है, टारगेट पीपल है, वो कौन है? स्टूडेंट है या और भी कोई है? स्टूडेंट और टीचर्स हैं सभी। अच्छा ठीक है, कॉम्बिनेशन, ओके। चलिए रिवर्स करेंगे इसको। नाउ रिलैक्स। अब स्पाइन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने वाली प्रैक्टिस करेंगे। जब भी हम सामने की तरफ झुकते हैं, सूर्य नमस्कार करना हो या कोई सामान उठाना हो, हम किस तरीके से झुकते हैं, वो हमारे ऐसे यहाँ से हम जोर लगाते हैं, इस जगह से कमर की जो लाइन है उससे इतना सा ऊपर, चार, एक बाली से देख लीजिए। अब यहाँ से हम झुकते हैं, यहाँ से झुकने से क्या कमर की दर्द की परेशानी बढ़ती है। तो हमेशा सोचिए जब भी आप झुकेंगे, या तो स्लाइटली नीज को बेंड करेंगे, या आप हिप्स को पॉइंटेड करते हुए यहाँ से खींचे बॉडी को और फिर उठाएं कोई चीज। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सबसे पहले ये करनी है कि जो स्पाइन है उसको अलाइन करना है। स्पाइन अलाइन करने के लिए सामने लाए, हिप को ज्यादा पीछे नहीं करना है, आगे रखना है और हाथों को यहाँ लाएंगे। स्पाइन इरेक्ट है क्या? अब इरेक्ट है क्या? ऐसे देखें, थोड़ा यहाँ रुके, होल्ड करें, जैसे ही गोलाई ले स्पाइन छोड़ दीजिए, यही रखना है, ऐसे रहना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे इसमें और इसमें फर्क। प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ कीजिए
तो धीरे धीरे आप स्पाइन को आगे की तरफ खींचिए, गर्दन स्पाइन यहाँ से इस जगह से फोकस कीजिए, और अब यहाँ से नीज को बेंड करेंगे। ये नीज 1 बाय 1 बेंड होगा और आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेच करेगी। ये आपके स्पाइन के अलाइन को सेट करने के लिए धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। सामने से देखें, ये एक्सेल, और जब धीरे धीरे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती जा रही है और नीचे जाएंगे, और नीचे और नीचे, और जब कंप्लीट आप एंकल जॉइंट को पकड़ लेंगे तो भी सामने देखिए। गर्दन को कभी भी सामने झुकाने के लिए गर्दन को ऐसे नहीं करना है, गर्दन सामने रहेगी। पेट को थाई से लगाए, हमेशा फॉरवर्ड बेंड में पेट को थाई से लगाए। ये पेट थाई से लग गया, अब हाथ पूरा टच हो जाएगा जमीन पर। गर्दन को ऐसे नहीं करना है, गर्दन सामने रहेगी। जब लगेगा कंप्लीट स्पाइन में इरेक्ट होकर पेट पर दबाव पड़ गया है, तब उसके बाद आप गर्दन को लगा सकते हैं। और धीरे धीरे सामने आएंगे। अब सामने आने की प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, हाथों को लाएंगे सामने, खेचे खेचे, बॉडी डाउन, हाथ ऊपर 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 ऊपर, और गो बैक। आंखें खुली रखेंगे, रिलैक्स। ये हमारे सूर्य नमस्कार में अभ्यास काम आने वाला है, इसलिए हमने इसकी प्रैक्टिस की है। चलिए, नी रोटेशन, जानु शक्ति विकासक। This patella bone is called janu in the Sanskrit. Now rotate your knee joint. बिल्कुल धीरे धीरे घुमाएंगे। इनके जॉइंट्स में दर्द है, स्पेशली नी जॉइंट में, वो लोग इस प्रैक्टिस को अवॉइड करेंगे। रिवर्स, रिलैक्स। नाउ एंकल जॉइंट, अप एंड डाउन, रोटेट। इस अभ्यास को बिल्कुल अच्छी तरह कीजिए। सबसे जो महत्वपूर्ण शरीर के अभ्यास है, एंकल जॉइंट और गर्दन का अभ्यास, सबसे ज्यादा हम इन दोनों को काम लेते हैं और इन दोनों की सेवा नहीं करते। नाउ रिवर्स, पूरा दिन खड़े रहते हैं, पैर से चलते हैं, एंकल जॉइंट का ध्यान नहीं रखते। फिर एंकल जॉइंट में अलाइनमेंट बिगड़ने से घुटने का अलाइनमेंट बिगड़ता है। घुटना बाहर गया, लोड कमर पर आया और कमर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। कमर दर्द स्टार्ट होने से कमर अंदर होगी, पेट बाहर आ जाएगा। इसलिए स्टार्ट क्या है, आप एंकल जॉइंट को बढ़िया प्रैक्टिस करें। नाउ रोटेट, पूरा घुमाएंगे। नाउ जिनका अभ्यास पूरा हो गया, चेंज चेंज योर लेग, अप एंड डाउन, स्टार्ट फ्रॉम अप एंड डाउन। नाउ ट्विस्ट, rotate, up and down like this, twist, sideward, rotate, full rotation, reverse, रिलैक्स। ये वार्म अप सेशन था सूक्ष्म का, इसमें और भी है। ये योगी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के द्वारा कराई गई प्रैक्टिसेज थी। ये इसमें 48 प्रैक्टिसेज है, 5 स्थूल व्यायाम, 48 सूक्ष्म और 5 स्थूल प्रैक्टिसेज। अभी क्लास का आज हमारा टॉपिक सूर्य नमस्कार है, हम सूर्य नमस्कार के लिए आएंगे, फिर कभी मौका मिला तो दोबारा करवाएंगे। चलिए रिलैक्स। अभी सबसे पहले बॉडी को खींचेंगे तो ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, सरल ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे, पूरा मिलाएंगे और हाथों को खींचे ऊपर। एड़ियां नहीं उठानी है, अभी एड़ी नहीं उठाएंगे, अभी ऊपर खींचे, गर्दन सामने। एक बार मुझे देख लीजिए, उसके बाद गर्दन को नीचे नहीं करना, सामने रखिए बिल्कुल, ऊपर खींचे। ये हमारी जो स्केपुला बोन है, डेल्टोइड मसल्स है, उसको काम लेते ऊपर खींचे। ऊपर खींचने का मतलब आगे नहीं आना है, बटक्स को कंप्रेस कीजिए और ऊपर खींचिए, गर्दन सामने, सांस गहरा लंबा चलता रहेगा, गहरा लंबा। अब इसमें आप कंफर्टेबल हो गए तो धीरे से हील को लिफ्ट अप कर लेंगे, एड़ियां उठाइए, सामने देखे, बैलेंस बनाए, गहरा लंबा सांस, वेरी नाइस। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, मंद मंद मुस्कान, अंदर से ऊर्जा का भाव,
परेशान नहीं होना है, सर ने कह दिया कि करना ही पड़ेगा, नहीं, अगर आप नहीं कर पा रहे तो नीचे आ जाइए, रिलैक्स, पहले हील को डाउन करेंगे, फिर हाथों को साइड से डाउन करेंगे, विश्राम, रिलैक्स। ये ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। और जब आप शोल्डर को खींचते हैं, गर्दन की आपने प्रैक्टिस की, स्पाइन को जब अलाइन किया है, तो धीरे धीरे आपकी हाइट इंक्रीज होती है। तो जो भी लोग कहते हैं मेरी हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है या लग रहा है कम ग्रोथ है, उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। उनको स्टार्ट करवाइए, पहले हील को नहीं उठाना है, पहले बॉडी का अलाइनमेंट ठीक कीजिए, उसके बाद जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो हील को उठा के बॉडी को और स्ट्रेच कीजिए। और जब हील पे भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो कोई आप ऊपर कोई रोड पर बार पर आप लटक कर नीचे थोड़ा सा वेट लगाकर धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। जैसा कहा गया है कि मैं कभी भी प्रैक्टिस लेता हूँ तो कहता हूँ मैं किसी भी उम्र में 1 इंच हाइट बढ़ा सकता हूँ, किसी भी एज के बंदे को लाइए, वो 40 साल का हो, 50 साल का हो, 1 इंच हाइट बढ़ा दूंगा, क्योंकि 1 इंच हम खुद ही उसको कम किए होते हैं। स्पाइन को अगर इरेक्ट कर दिया जाए तो 1 इंच हाइट अपना आप बढ़ जाती है किसी भी एज में। इतना फायदा है स्पाइन को इरेक्ट करने का। ये दोनों वर्टिब्राज इंटीवर्टेड डिस्क होती है, इन डिस्क के बीच में हम गैप को मेंटेन नहीं करते हैं, इसकी वजह से दर्द होता है। गैप को मेंटेन करेंगे तो पोस्चर अपना अलाइनमेंट अच्छा होगा, कमर दर्द या किसी प्रकार की कोई स्पाइन इंजरी नहीं होगी। चलिए हम आगे का अभ्यास करते हैं। एक बार ट्री पोज कर लेते हैं, बच्चों वाले 2-3 पोज कराते हैं, उसके बाद सूर्य नमस्कार पाएंगे। अभी हम अगला अभ्यास करने जा रहे हैं ट्री पोज। ये भी बहुत अच्छा है फॉर कंसंट्रेशन। इसके लिए हम सबसे पहले अपने आप को पूरा तरीके से बैलेंस बनाएंगे, सामने देखेंगे, पैर को ऐसे लाएंगे और पेरिनियम पार्ट पर, जंघा मूल पर इसको टच करेंगे, और ये अंदर नहीं जाएगा, इसको बाहर रखें। पहले प्रोपर अलाइनमेंट देखिए, जितना इसको बाहर रख सकते हैं। अब आप कंफर्टेबल हो गए कि मैं अपने आप को बैलेंस रख पा रहा हूँ। उसके बाद में हम हाथों को यहाँ से ऊपर करेंगे, खींचे पूरे हाथों को, कोई जल्दीबाजी नहीं, जल्दी से ऊपर पहुंचना नहीं है, खींचे पूरा, बिल्कुल शोल्डर की प्लेट को बाहर, डेल्टोइड मसल्स लिफ्ट अप, नेक स्ट्रेट, हाथों को खींचे, धीरे धीरे पाम को टर्न करें, बैलेंस बनाएं। नीचे जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगेन वापस दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जल्दी से नहीं। हाथों को मिलाएंगे, जॉइन योर पाम, स्ट्रेच, ऊपर खींचे, कोई चेहरे पर तनाव नहीं, बैलेंस बनाए, सामने एक बिंदु पर देखें, गहरा लंबा सांस चलता रहेगा। धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे, टर्न योर पाम, स्लोली डाउन, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पैर को नीचे करेंगे। नाउ रिपीट फ्रॉम अनदर साइड, बैलेंस बनाएं, पेरिनियम पार्ट में टच करें पैर को, जब हमें लगे ये पैर बाहर है, बिल्कुल अलाइनमेंट है बॉडी से, शोल्डर सामने, बिल्कुल ऐसे नहीं पैर के साथ इधर जा रहे हैं। ये जब हमें लग रहा है हम बैलेंस में हैं, तो टर्न करें पाम को, स्ट्रेच करें, ऊपर खींचें, सामने देखें, बैलेंस बनाएं, मंद मंद मुस्कान के साथ अभ्यास का आनंद लें। रिलैक्स, टर्न योर पाम, एक्सेल, स्लोली डाउन। आंखें बंद रखें, हाथों को पीछे, 2 से 3 बार गहरा लंबा। अभ्यास त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। ट्रायंगल पोज हाइट इंक्रीज करने का एक अच्छा प्रैक्टिस है, और बॉडी के अलाइनमेंट को के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। इसके लिए 2 तरीके से अभ्यास होते हैं। स्टूडेंट के लिए जंप के साथ अभ्यास होगा, पैर को खोलिए, turn your right leg slightly, turn your half, turn your left leg, और बॉडी ऐसे नहीं जाएगी, बॉडी सामने रखें, आप नीचे जाते हुए एक्सेल, पहले बॉडी को यहाँ से खींचे, कमर से सामने खींचे, सामने खींचे, और डाउन 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 डाउन, कहाँ तक जा सकते हैं, डाउन जाएंगे, ऊपर वाले हथेली को देखेंगे।
आप यहाँ जा पा रहे हैं तो यहीं रखें, आगे नहीं झुकना है। शोल्डर प्लेट रहेगी सीधा एक लाइन में। जब आप यहाँ कंफर्टेबल हो रहे हैं नीचे जाइए, नीचे कंफर्टेबल हो रहे हैं और नीचे जाइए, और कंफर्टेबल हो रहे हैं और नीचे जाइए, और कंफर्टेबल हो रहे हैं तो आप एंकल जॉइंट को पकड़ लेंगे जहाँ तक। लेकिन घुटना सीधा, पीछे वाला आगे वाला, बोथ नीज आर स्ट्रेट। ऊपर देखिए, को महसूस करें। इनहेल सेंटर, सेंटर। वन मोर टाइम। अब या फिर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ऐसे दूसरी वाली प्रैक्टिस बिना जंप के साथ में। टर्न योर लेफ्ट लेग, टर्न योर राइट लेग स्लाइटली, एक्सहेल, स्ट्रेच स्ट्रेच, खींचे खींचे। नाउ गो डाउन एंड look your right palm. Now inhale center, turn your left leg, turn your right leg, jump center. विश्राम, हाथों को पीछे करें, पीछे। ट्रायंगल पोज के बाद आए हुए बदलाव को महसूस करें। शरीर में जो खिंचाव, तनाव, कंधे पर जो पंपिंग महसूस हुई है उसको आत्मसात करें, महसूस करें आपके शरीर के साथ जुड़ाव। गहरा लंबा सांस, बहुत अच्छा। सारा ध्यान पेट की मांसपेशियों पर। सांस लेते पेट फुलाते हैं, सांस छोड़ते पेट अंदर पिचकाते। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार के अभ्यास पेट से आगे आ जाएं। सर हाँ जी, ऐसे हमें भी करना है क्या एक्सरसाइज? हाँ ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है। सर सूर्य नमस्कार अभी कराओगे क्या? बिल्कुल अभी कराएंगे। नाउ यू आर रेडी? आर यू रेडी? Yes, चलिए मैट के आगे आएंगे। सबसे पहले बॉडी का अलाइनमेंट प्रॉपर रखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे नमस्कार। हाथों को ऊपर से लाएंगे, पूरी शोल्डर प्लेट को खींचेंगे। नमस्कार इस तरीके से, चेस्ट अप, नजर सामने। और यहीं से हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। पहले हाथों को, पहले स्पाइन को ले जाएंगे। yes sir. उसके बाद में यहाँ से पैर को उठाइए। Yes sir. अब इसमें ध्यान देने वाली बात, अगर आप नीज को ड्रॉप डाउन करते हैं तो पीछे से पैर को भी स्लाइड डाउन करना है और 90 डिग्री पर रहना चाहिए आपका एंगल। 90 डिग्री मैं आपको बता देता हूँ। Okay sir. ये ड्रॉप योर नीज डाउन, स्लाइड डाउन योर लेग्स। और ये जो आपका एंगल है ये कभी भी आपका इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। एंकल जॉइंट से नीज कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। ये प्रॉपर 90 डिग्री और बोथ द पाम्स ऑन द ग्राउंड। ये जो नीज का जॉइंट है वो हमारे शोल्डर जॉइंट के यहाँ पर सेट होगा, सामने देखना है। और जितना आप हिप्स को टुवर्ड्स द ग्राउंड कर सकते हैं करेंगे, बाहर नहीं ले जाना, इसको अंदर रखें, पूरा होल्ड करें। उसके बाद में यहाँ से पैर को उठाएंगे, दंडासन, सामने रखें। उसके बाद में ड्रॉप योर नीज डाउन, चिन डाउन, चेस्ट डाउन, अष्टांग नमस्कार। फिर यहीं से स्लाइड डाउन।
ऐसे खड़े को उठाना नहीं है, हाथों को मोड़ा जाएगा। आप स्पाइन से कितना बच्चों, आपके किसी की आवाज आ रही है, आप आवाज बंद करें, माइक म्यूट करके रखें बच्चों। बसाएंगे और यहीं से माउंटेन, तो सर करवा रहे हैं वैसे, चल। माउंटेन के लिए देखिए, स्पाइन को जितना अंदर दबा सकते हैं उतना दबाएंगे। यशवर्धन, यदि ऐसा नहीं होती है तो आप नीचे पकड़ सकते हो, माइक म्यूट स्पाइन करो। को खींचे ऊपर। ओके सर। आरुष, माइक माइक म्यूट आप करो। आगे लाएंगे यहीं से, राइट लेग पीछे गया था, राइट लेग को आगे लाए हम। ड्रॉप योर नीज डाउन, स्लाइड डाउन योर लेग्स, लुक अप, योर इनर थाई टुवर्ड्स द ग्राउंड, हिप्स को दबाएं। सर हमसे हो नहीं पा रहा। नहीं हो पा रहा है तो मैं जो प्रॉपर अलाइनमेंट बता रहा कोई हूँ उसके बात बाद नहीं थोड़ा बच्चों, थोड़ा अभ्यास प्रैक्टिस करें। करें। यस सर। धीरे धीरे आएगा प्रैक्टिस। अभी हम हाथ नहीं लगा पा रहे तो हाथों को ऐसे रख सकते हैं, ब्लॉक के सारे रख सकते हैं, एक हाथ को ऐसे रख सकते हैं, लेकिन अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, नीज को कभी भी बाहर नहीं करना, ठीक। चलिए, दूसरे वाले पैर को आगे लाएंगे। अभी अगर हम पूरा नहीं जा पा रहे हैं ऐसे तो यहीं रखेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, लेकिन ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए स्पाइन, ऐसा भी कर सकते हैं। और जब हम उठेंगे हाथों को पहले सामने खींचेंगे, ऊपर ऊपर ऊपर, और नमस्कार। इस तरीके से अभ्यास करेंगे। अभी सभी लोग अभ्यास करेंगे, मैं आपको वॉच करूंगा, उसके बाद फिर मैं करेक्ट करूंगा। चलिए सभी वीडियो ऑन करेंगे अपना और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए अभ्यास करेंगे। 1, नमस्कार, बहुत अच्छा। 2, हैंड रेज पोज, उत्थान आसन, हाथों को पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए एक्सेल, टो टचिंग पोज, हस्तपादहस्तासन, बहुत अच्छा। 4, अश्व संचालन, राइट लेग बैक और लेफ्ट लेग बैक, जो पहले पैर पीछे ले गए उसको नहीं ले जाना, दूसरे को ले जाएंगे। ऊपर देखें, गर्दन को ऊपर स्ट्रेच करें, वेरी नाइस। स्पाइन को नीचे दबाएं टुवर्ड्स द ग्राउंड। दूसरे वाले दंडासन, नाउ अष्टांग नमस्कार, ड्रॉप योर नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन ऑन द ग्राउंड। 8 अंग तक होते हैं इसलिए इसको अष्टांग नमस्कार कहते हैं। यस नाउ सर। इनहेल कोबरा, 7, कोबरा पोज, वेरी नाइस। 8, माउंटेन, अधो मुखो स्वानासना, सांस छोड़ते हुए माउंटेन में जाएंगे, स्पाइन को खींचे, नहीं, पटक शुड बी पॉइंटेड। इनहेल, जो पैर पीछे गया उसको आगे लाएंगे। एक्सेल, दूसरे वाले को भी लाएंगे। इनहेल, हैंड रेज पोज, उत्थान आसन, खींचे ऊपर खींचे, नमस्कार। ये हमारा एक अभ्यास हुआ। अभी ब्रीदिंग का थोड़ा सा और ध्यान देंगे, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ थोड़ा रुक रुक के करेंगे ताकि सांस लेने और छोड़ने का कॉम्बिनेशन, जो क्रम है हमारा वो अच्छा रहेगा। नमस्कार। 1, इनहेल, हैंड रेज पोज, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए नीचे, गर्दन को सामने रखे, ज्यादा तनाव नहीं देना, पैर को पीछे उठाएं। इनहेल, अश्व संचालन, ड्रॉप योर नीज डाउन, स्लाइड डाउन योर लेग्स, स्ट्रेच। नाउ चेंज, सर यहाँ पर होल्ड करें, कुछ प्लैंक में होल्ड करें, कोर पर ध्यान लगाएं, नाभि पर ध्यान लगाएं, सांस लेना छोड़ना दोनों नहीं है। नाउ ड्रॉप योर नीज डाउन, होल्ड इट, chin down, chest down, knees down, toes down, hands down. Inhale, cobra. भुजंगासन। Lift up yourself. शोल्डर प्लेट ऐसे घुसाना नहीं, बाहर रखें, ये ऐसे नहीं करना, ये यहीं से टोस पर जाएंगे और माउंटेन।
माउंटेन में होल्ड करेंगे थोड़ा, कैसे ऐसे जा रहे हैं, थोड़ा और पीछे करें, गर्दन को नहीं, शोल्डर को, ऊपर पीछे गया उसको आगे लाएंगे। ओके सर। इनहेल, सांस लेंगे इसमें और यहाँ से ऊपर करने की कोशिश करें। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा हाथों को, फिंगर्स को डाउन करके ऐसे लिफ्ट अप करेंगे। चलिए चेंज, जो पैर पीछे था उसको और आगे लाएंगे, यानी लेफ्ट लेग को आगे, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए, इनहेल, पहले हाथों को उठाएंगे, बॉडी नहीं उठेगी, हाथ उठेंगे, ऊपर ऊपर ऊपर, नमस्कार। 2 राउंड फिर से करेंगे, 1, नमस्कार, 2, 3, 4, कैचे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाथों को उठाएंगे, इनहेल, 11, 12, रिलैक्स करेंगे, को पीछे, हाथों को पीछे, विश्राम। सूर्य नमस्कार के बाद आए बदलाव को महसूस करेंगे, पूरा ध्यान सांसों को नॉर्मल करने में। जस्ट नॉर्मलाइज योर ब्रीदिंग पैटर्न आफ्टर परफॉर्मिंग सूर्य नमस्कार। सांसों की घुटन को नॉर्मल करें, गहरा लंबा सांस लें, पूरा ध्यान सांसों पर। सांस लेते हुए पेट को फुला रहे हैं, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले रहे हैं, गहरा लंबा सांस। एक सूर्य नमस्कार करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा वेरिएशन है, ये बेंगलोर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर डिज़ाइन किया गया है और इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिसेस ऐसी है कि आप जो कमज़ोर है, जिनके शोल्डर में इतनी प्रैक्टिसेस नहीं है या स्ट्रेंथ नहीं है, वो लोग भी कर सकते हैं। जिन बच्चों से प्लैंक नहीं हो पा रहा था उनके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके लिए आप डेमो देख लीजिए एक बार कैसे करेंगे। नमस्कार को इसमें काउंट नहीं माना है, हैंड रेज पोज, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ प्लैंक में जाने के बाद सीधा रैबिट पोज, अब यही से 6, कोबरा 7, अब 8, माउंटेन, माउंटेन में जाने के बाद अगेन रैबिट पोज, विश्राम करना, फिर जो पैर पीछे किया उसको आगे लाएंगे। नमस्कार, इसमें थोड़ा सा विश्राम करते हैं। चलिए इसका अभ्यास करेंगे। नमस्कार, 1, 2, मेरे साथ करेंगे, देखते देखते करें, 3, 4। अब यहाँ प्लैंक में से ड्रॉप योर नीज डाउन एंड गो बैक, रैबिट पोज, try to touch your forehead on the ground, relax yourself, keep breathing, 6, Ashtanga Namaskar, drop your chest down and chin down, lift up yourself, Cobra, now mountain, again drop your knees down, rabbit pose, यहीं से सीधा हस्त संचालन, hand raise pose, inhale inhale and exhale। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे इसका। नमस्कार, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, mountain, 9, 10. चलिए विश्राम करेंगे थोड़ा, ब्रीदिंग को नॉर्मल करें, वज्रासन में आ जाएं, सुखासन में आ जाएं, जो भी कंफर्टेबल आपको लगता है उस आसन में बैठे, आंखें बंद रखें, गहरा लंबा सांस। आंखें बंद, अपने शरीर में आए बदलाव को स्ट्रेच, डिस्कम्फर्टेबिलिटी हुई है, लुब्रिकेशन पूरा ध्यान लगाएं। प्रैक्टिस करेंगे। जिनका बीपी हाई है, कमर दर्द है, या लास्ट 3 मंथ में कोई मेजर सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल सर्जरी, वो लोग इस प्रैक्टिस को नहीं करेंगे। बाकी सब लोग मेरे साथ अभ्यास करेंगे, रिदमिक एक्सहेलेशन करेंगे इसको। ये कपालभाति का स्टार्टिंग प्रारूप है। हाथों को ऊपर रखेंगे, सांस छोड़ेंगे, फोकस ऑन एक्सहेलेशन, लेना नहीं है, सांस सिर्फ छोड़ना है। और अगर कंधे थक जाएं तो हाथों को गोद में ब्रह्मांजलि मुद्रा बनाकर एक्सहेलेशन करेंगे। मैं ऐसे नहीं हो पा रहा। आपसे नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं तो आप बच्चों, सांस लेने और छोड़ने में ध्यान दीजिए। जितना हो सकता है कुछ उतना नहीं करना करेंगे। है, सांस को बाहर फेंकना है। विश्राम, कंप्लीट एक्सहेलेशन थ्रू द माउथ। अब थोड़ा होल्ड करेंगे, गर्दन को अंदर चिन लॉक लगा लेंगे। सांस लेना और छोड़ना दोनों नहीं है। जस्ट होल्ड योरसेल्फ। हाई बीपी वाले इसका अभ्यास नहीं करेंगे, वर्टिगो वाले अभ्यास नहीं करेंगे, इसका गर्दन दर्द वाले अभ्यास नहीं करेंगे। इनहेल सेंटर, विश्राम। अब 5 से 10 बार फोर्सफुली इनहेलेशन, फोर्सफुली एक्सहेलेशन, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। हाथों को आप ब्रह्म मुद्रा, ब्रह्मांजलि मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, किसी मुद्रा बना के बैठे। वज्रासन में कोई भी कंफर्टेबल आसन, क्योंकि इसमें कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरा दुख रहा है यहाँ से, तो आपका ध्यान वहाँ जाएगा। इसलिए कंप्लीट विश्राम और रिलैक्स के साथ आप जिस आसन में बैठ सकते हैं बैठेंगे। गर्दन सामने, स्पाइन शुड बी रेड, लिफ्ट अप योरसेल्फ एंड शोल्डर ब्लेड बाहर की तरफ। फोर्सफुली एक्सहेलेशन, फोर्सफुली इनहेलेशन। तेजी से सांस खींचना, तेजी से सांस छोड़ना। हाई बीपी वाले नहीं करेंगे। कंधे का मूवमेंट अनावश्यक मूवमेंट नहीं होगा। खींचे छोड़े, खींचे छोड़े। विश्राम, रिलैक्स। कंप्लीट एक्सहेलेशन थ्रू द माउथ। गर्दन को लॉक करें, चिन लॉक करें, जलंधर बंद लगाएं। गर्दन को ऊपर करें, एक्सहेल।
इनहेल, एक्सेल। एक अंतिम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का, उसके बाद हम सभा को यहीं विराम देंगे। अनुलोम विलोम के लिए Yes, लेफ्ट sir. राइट नोस्ट्रिल को आप कोऑर्डिनेट करते हैं, तो राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल अगर बराबर चलेंगे तो हमारा लेफ्ट और राइट हेमस्फीयर Okay, दोनों sir. कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहेंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान रहेगा, दोनों के बीच में केबल रहती है, कॉर्पस कैलोसम, ये आपस में कम्युनिकेट करती है, तो ये एक्टिवेट होगी जब दोनों नोस्ट्रिल हमारे बराबर चलेंगे। ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है। चंद्र नाड़ी का मतलब हमारे को रिलैक्सेशन मिलता है, सूर्य नाड़ी का मतलब हम फिजिकल वर्कआउट या जो भी फिजिकल प्रैक्टिसेज है, जैसे खाना पचाना हो गया, कोई व्यायाम करना हो गया, पीटी करना हो गया, इसके लिए हमारा राइट नोस्ट्रिल रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी आप चेक करें हमारा राइट नोस्ट्रिल चल रहा है और हम अगर फिजिकल अभ्यास, ये फिजिकल प्रैक्टिसेज या हम खाना खाते हैं तो हमारा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और हमें प्रैक्टिस में कहीं जोर नहीं आता। और अगर हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही होती है तो हमें इन प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए या फिर हमें हमारा स्वर चेंज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ अभिभावक और विद्यार्थी गण भी बैठे हैं, अभ्यर्थी गण, शिक्षार्थी, शिक्षक गण बैठे हैं, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हमें सूर्य योग का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा, हमें चंद्र और सूर्य स्वर को बैलेंस करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अभी जैसे हम प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं किसी को और हमें लगता है कि हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है और टाइम हो गया प्रैक्टिस करने का, तो कैसे करेंगे? अब मैंने तो बता दिया कि हम राइट नोस्ट्रिल चले तभी फिजिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, ऋषि जो हमारे यहाँ वो रखते थे लकड़ी का कुछ यू शेप का, वो इसलिए रखते थे कि हमें अगर इधर रखा है तो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल चलेगा, इधर रखा तो हमारा राइट नोस्ट्रिल चलेगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमें राइट नोस्ट्रिल चलाना है तो हमें यहाँ हाथ रख के हमें लेफ्ट करवट सो जाना है 5 मिनट के लिए, हमारा राइट नोस्ट्रिल अपने आप चलने लग जाएगा। उसके बाद हम खाना खा सकते हैं, उसके बाद हम फिजिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, योगा अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें हमें शारीरिक क्षमता, ओजस की ज़रूरत होती है, वो प्रैक्टिसेज कर सकते हैं। अब जैसे हमें सोना है या फिर हमें रिलैक्स करना है या हमें पढ़ाई करनी है या हमें पूजा पाठ करना है तो हमें और रिलैक्स करना है, या हमें झगड़ा हो गया है तो फिर एक्टिवेट तो हमें चंद्र नाड़ी को करना है। उसके लिए प्रैक्टिस ये है कि यहाँ रखा और सो गए राइट साइड तो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल 5 से 7 मिनट में अपने आप चलने लग जाता है। इसका ध्यान रखें। अगर वॉइस क्लियर नहीं तो आप नेटवर्क चेक करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वॉइस क्लियर आई। आई एम ऑडिबल फॉर एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो Yes, जिनको आवाज़ sir. नहीं आ रही अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करें, एक बार रिफ्रेश करें। सर सही से आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। तो हम बात करें सूर्य योग की, तो हमें चंद्र और सूर्य का ध्यान इस तरीके से देना है। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे। दोनों को बैलेंस करने से, प्रॉपर बैलेंस करने से बीच में जो रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी वो एक्टिवेट होती है और हम पूरा दिन बैलेंस में रहते हैं। न ज़्यादा गुस्सा होगा, न हम ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, बिल्कुल समभाव, समत्तम योग उच्चते। उसके लिए आप सबसे पहले अगर बॉडी पेन है तो ये वायु मुद्रा बना लेंगे, और विद्यार्थी है तो इस तरीके से चिन्ह मुद्रा बना लेंगे। और राइट हैंड से आप नासिका मुद्रा बनाएंगे। नासिका मुद्रा के लिए फर्स्ट 2 फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को क्लोज करेंगे एंड टच योर रूट ऑफ योर थंब। हम काम लेंगे थंब को और रिंग फिंगर को, ये तो हमें इस तरीके से मुद्रा बनानी है। फर्स्ट क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, फर्स्ट एक्सेल थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल। सबसे पहले सांस छोड़ना है, जो बची हुई है उसको छोड़नी है, निकालनी है। ज्यादातर पहले से लेना स्टार्ट करते थे, नहीं करना है। पहले राइट नोस्ट्रिल को बंद, मुझे देख लीजिए, उसके बाद अभ्यास करेंगे। राइट नोस्ट्रिल को मैंने बंद किया है, फर्स्ट एक्सेल थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल, कंप्लीट हो गया। देन इनहेल थ्रू द सेम नोस्ट्रिल, इट मींस लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल कर रहे हैं। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल थ्रू द रिंग फिंगर, exhale through the right. Now inhale through the right nostril. Now exhale through the right, through the left. ये एक राउंड हुआ। इसी तरीके से हमें 5 से 7 राउंड करने हैं। चलिए मेरे साथ अभ्यास करेंगे। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल थ्रू द राइट थंब, एक्सेल थ्रू द लेफ्ट, इनहेल थ्रू द लेफ्ट,
exhale through the right, inhale through the right, exhale through the left, inhale through the same nostril. हाथ यहाँ रखने से थक जाते हैं तो हाथ यहाँ ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. चेस्ट सीधा रखें, स्पाइन शुड बी रेक्ट, नेक स्ट्रेट. जिस नोस्ट्रल से हम सांस छोड़ रहे हैं उसी से इनहेल करना है और उसके अपोजिट नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर. स्टूडेंट जस्ट फोकस ऑन ब्रीदिंग पैटर्न. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं फॉर योर कंसंट्रेशन. This pranayam will help you in the focus on your study and concentration on every work.